कि पूरी दुनिया के अंदर जब से ये ज़मीन पैदा हुई है और जब तक ये बाकी रहेगी, सिर्फ एक शख्सियत ऐसी है कि जिसके लिए ईसा इब्ने मरियम होना काबिले फ़ख्र है, और बकिया दुनिया में जब भी कोई आएगा और ईसा इब्ने मरियम होने का दावा करेगा तो ये उसके लिए ज़िल्लत और नुकबत का सबब बनेगा। है नहीं है जी? ईसा इब्ने मरियम की इब्ने मरियम होने की शहादत कुरान ने दी है, हम मान लेते हैं। शकील के गांव में गया, उसके घर गया, वहाँ स्टेज लगाया, पूरे गांव के एक एक फ़र्द को जमा किया, इलाके का एसपी, एसएसपी, डीएम, मजिस्ट्रेट, पुलिस वाले जितने हो सकते थे उनको भी जमा किया, हर मकतबे फ़िक्र के जितने लोग हो सकते थे उनको भी जमा किया। सबको एक प्लेटफार्म पर जमा करके हमने उनसे ये कहा कि बताओ, एक आदमी जो तुम्हारे गांव में पैदा हुआ वो ये कहता है कि मेरी माँ का नाम मरियम है, मैं इब्ने मरियम हूँ, ये सही है या गलत? तो सब लोगों ने सर धुनना शुरू कर दिया और ये कहा कि आज अगर उसकी माँ जिंदा होती तो जूते लेके और उसका सर गंजा कर देती, इसलिए कि इस कमीने ने न सिर्फ ये कि अपनी माँ का दामन दागदार किया, अपने बाप का भी दामन दागदार कर दिया। वो इब्ने मरियम कहाँ से हो सकता है? वो तो पैदा हुआ है खुशतरी बेगम के पेट से, और उसका बाप अभी भी मरा है। अभी कुछ ही दिनों पहले हम पूरे गांव वाले देखने वाले मौजूद हैं, उसका नाम शकील हनीफ खां था। हनीफ खां था उसके बाप का नाम। गांव वाले कहते हैं उसके बाप को मैं जानता हूं, उसकी माँ को मैं जानता हूं, वो इब्ने मरियम कैसे हो गया? इब्ने मरियम होना उसके लिए बाइसे इज्जत है या बाइसे जिल्लत? बताओ। अगर उसकी माँ होती तो क्या कहती? ये कहती कि काश के इस खबीस को मैं जन्म न देती, या अगर ये पैदा हो गया मनहूस कमीना तो इसकी शक्ल न देखती, ये ज़मीन फट जाती, उसके अंदर धंस के मैं नाबूद हो जाती। लेकिन ऐसे कमीने औलाद की शक्ल न देखती जिसने मेरे पे ये इल्ज़ाम लगाया कि मैं तेरे पेट से नहीं ए खुशतरी बेगम बल्कि मरियम के पेट से पैदा हुआ हूँ। ये डूब मरने की बात है नहीं है शकीलियों के लिए। मैंने कहा कि अगर उसका बाप जिंदा होता तो आज मैं दिल्ली में सबसे बड़ा स्टेज लगाता और दुनिया के जितने सैटेलाइट चैनल हैं वहां लाके जमा कर देता और दुनिया वालों को दिखाता, बल्कि आपके ये नागपुर के आरएसएस वालों को भी दिखाता जो यहूदियों के और मूसाद के इशारे पर इसकी परवरिश कर रहे हैं, इसकी साख्त बर्दाश्त करके ये मुसलमानों को इंतशार में नहीं मुब्तला कर रहे हैं, ये पूरे मुल्क को इंतशार में मुब्तला कर रहे हैं। दुनिया बताती कि ये शख्स तो हनीफ खां का नुतफा है, ये इब्ने मरियम कैसे हो सकता है? लेकिन इत्तेफाक की बात नहीं है, वो मर गया। गांव वालों ने गवाही दी और कहा कि मौलाना अब मेरे समझ में आया कि ये शकील का फितना ये मुसलमानों को मजहबी इंतशार में मुब्तला करने वाला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इनका राब्ता कल भी उलमा से था जिन्होंने इनके दीन का तहफ़्फ़ुज़ किया, इनके दुनिया को भी कामयाब बनाया, और इनका राब्ता आज भी उलमा से है। ये आज भी इनके दीन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और इनके दुनिया को भी कामयाब बनाएंगे। इनका राब्ता आइंदा भी इस वास्ते से उलमा से रहेगा, तो न इनकी दुनिया को कोई नुकसान पहुंचा सकता, न इनके दीन को कोई नुकसान पहुंचा सकता। लेकिन ऐसे ऐसे बदतमीज़ जब हिंदुस्तान जैसी ज़मीन पर जगह लेना शुरू कर देंगे और पैदा होना शुरू कर देंगे तो हिंदुस्तान के लिए धब्बे का बाइस बनेगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है कि पैदा होता है किसी से, नाम बताता है किसी का। ये मुल्क के लिए धब्बा नहीं है, पैदा होता है किसी से और नाम बताता है किसी का। ये खूबी तो आज तक अमेरिका के लिए थी, हिंदुस्तान के लिए कैसे बन गई? ये खूबी तो लंदन वालों के लिए थी, हिंदुस्तान के लिए कैसे बन गई?
ये खूबी तो इसराइल वालों के लिए, इसराइलियों के लिए, उन्हें पता नहीं होता बाप कौन है उनका, उजाले में है अंधेरे में है। ये खूबी तो उनके लिए थी। हमारे मुल्क के लिए ये धब्बा है, ये दाग है हमारे मुल्क के लिए।